कैसे मिलते हैं? जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माफी डांडा जिंदाबाद, मंत्री थानेसर नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन के उम्मीदवार माफी डांडा को सर्व हरियाणा लेबोरेटरी एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा की उपस्थिति में एसोसिएशन ने सरकार से अपनी मांगे रखी। एमबीबीएस डॉक्टर की अनिवार्यता समाप्त की जाए। एसोसिएशन ने कहा कि लेबोरेटरी संचालकों पर एमबीबीएस डॉक्टर रखने की बाध्यता न हो, क्योंकि ये छोटे लैब संचालकों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है। लेबोरेटरी संगठनों के लिए एक अलग काउंसिल बनाई जाए। एसोसिएशन ने मांग की कि सरकार एक अलग लेबोरेटरी काउंसिल बनाए ताकि उनके कामकाज को सही दिशा मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो। सुभाष सुधा का समर्थन और आश्वासन उन्हें मिला। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व हरियाणा लेबोरेटरी एसोसिएशन की मांगे पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 मार्च के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष इन मांगों को रखा जाएगा और सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा छोटे व्यापारियों और व्यावसायिक संगठनों के हितों की रक्षा के लिए काम करती आई है और आगे भी काम करती रहेगी। वहीं भाजपा उम्मीदवार माफी डांडा के पति मलकीत डांडा ने एसोसिएशन और सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पत्नी चेयरपर्सन बनती है तो वे एसोसिएशन की मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों और व्यावसायिक संगठनों के हित में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्व हरियाणा लेबोरेटरी एसोसिएशन के समर्थन से माफी डांडा की उम्मीदवारी को मजबूती मिल रही है। ये समर्थन चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा की रणनीति विभिन्न संगठनों को जोड़ने की है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 मार्च को जनता किसे अपना समर्थन देती है। गौरतलब है कि आज लेबोरेटरी एसोसिएशन द्वारा जिस प्रकार भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा को समर्थन दिया, वहीं माफी डांडा के कार्यालय में पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा का जोरदार स्वागत किया गया। मलकीत डांडा का भी कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान श्री जसवंत सिंह जी, मधु जी, भाई बलिंदर जी, भाई सुंदर जी, भाई मलकीत डांडा जी, भाई मीन हांसी, भाई बलवीर जी, भाई जगदीप जी, भाई ललित अरोड़ा जी, भाई सतबीर जी शर्मा, मेरी बहन पुष्पा देवी जी, सभी आए हुए हमारे लेबोरेटरी से सभी मैं सर्वप्रथम आप यहाँ पहुँचे, आप सबका पूरे स्टेट से धन्यवाद। इस पूरी टीम हमारे रामचंद्र सैनी जी को आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, पहले तो मैं आपका उसका धन्यवाद करता हूँ। बड़ी एक्टिव टीम है, ठीक है, आपने बड़े सोच समझ के किया और बहुत अच्छा किया। रामचंद्र सैनी जी मेरे भी बड़े क्लोज है और मुख्यमंत्री जी भी बड़े क्लोज है, इसलिए बड़ा अच्छा बेहतर होगा। लेकिन आप लोगों के मैं कहूँगा हमारे बीच में हमारी बेटी माफी डांडा खड़ी है, हमारा एक इलेक्शन के इसमें चलने से मैं चाहूँगा आप लोगों का यहाँ जो भी इलेक्शन में उनकी मदद करेंगे। कमल का निशान है, मैं कहूँगा इसके साथ साथ आपके जो कहा है कि काउंसिल बननी चाहिए, उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिजी है। 2 तारीख के बाद कभी भी आप समय रखकर आपको उसकी बात को रखा जाए। दूसरी बात आपने की कि एमबीबीएस का होना जरूरी है लेबोरेटरी के लिए, और उसके लिए यहाँ बात रखेंगे, बड़ी लेबोरेटरी के लिए हो जाएंगे। जो आप छोटे से बेसिक जो टेस्ट है उसके लिए आप चाहते हैं कि जो छूट होनी चाहिए, आपकी बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रखेंगे, उसके अवश्य है मुख्यमंत्री जी आपकी बात को गौर करेंगे और जो हो सकेगा उसको हम करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप लोग पूरे प्रदेश से आए, मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिस भूमि पे आए, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस तरह पर पहुँचे। आपका यहाँ स्वागत है, आपका अभिनंदन है, धन्यवाद। जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप मलकीत डांडा की जो पत्नी है उसको आप माफी डांडा को समर्थन देने के लिए आए, क्या मांगे थी आप? मेरा नाम रामचंद्र सैनी है, मैं हरियाणा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का प्रधान हूं और मेरे साथ में प्रवीण बसीन जी हैं जो कि जिला के प्रधान हैं और हमारे लेबोरेटरी एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। और आज मैं यहाँ पर अपना श्रीमती माफी डांडा जी को
एक अपना पूरा का पूरा स्टेट लेवल पे और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की तरफ से पूरा समर्थन देने के लिए आया था, जिसमें 200-250 हमारे यहाँ पर टेक्नीशियन भाई पूरा ज़िले से आए हुए हैं। और साथ में हमारी एक छोटी सी मांग भी है जो कि जायज़ है, और वो मांग ये है कि अभी जो हमारे लेबोरेटरी भाई बहुत सालों से लेबोरेटरियाँ इंडिविजुअल लेबोरेटरियाँ चला रहे हैं, इंडिपेंडेंट लेबोरेटरियाँ चला रहे हैं, किसी कानून की वजह से उनके ऊपर एक नियम सा आ गया है कि अभी MBBS डॉक्टर रखना आपके लिए कंपलसरी हो गया है, लेकिन वो एक उचित सा नहीं लगता, क्योंकि जो इतने सालों से लेबोरेटरियाँ चला रहे हैं अचानक से उनके ऊपर कोई अलग से बोझ पड़े। और दूसरी बात हमारी है कि अभी फार्मासिस्ट की काउंसिल है, नर्सों की काउंसिल है, डॉक्टर्स की काउंसिल है, सबकी काउंसिल है, लेकिन हमारी मेडिकल लाइन में लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक ऐसा ग्रुप है जिनकी कोई काउंसिल नहीं है, और हम चाहते हैं हमारी एक काउंसिल भी बना। आपको सुभाष सुधा ने क्या आश्वासन दिया? हमारे को सुभाष सुधा जी ने पूर्ण समर्थन दिया है, हमारी मांग का समर्थन किया है कि जो आपकी जो ये डिमांड है कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है जिससे सरकार में कोई परेशानी बढ़े, और ये आपकी डिमांड जो है उचित डिमांड है, क्योंकि काउंसिल बनाना कोई धन कमाने का जरिया नहीं है, ये सिर्फ है एक जो है ना सबको रेगुलराइज करने की बात है, और जो छोटी छोटी लेबोरेटरी हैं उनकी साइनिंग अथॉरिटी बरकरार रहे। और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है 3-4 बार, उन्होंने भी कहा कि अभी ये आपकी 2 डिमांडें हैं उचित हैं और इनको हम समय आने पर पूरा करेंगे। के नाते भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है कि भी ये भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे कभी नहीं करती, जो आश्वासन है उसके ऊपर 100% खरा उतरते हैं, इसमें कोई लागल पेट की बात नहीं है, मेरे को कोई 1% भी संशय नहीं है। बल्कि दिन नीचे जैसे जैसे क्लोज आते जा रहे हैं, दिन नजदीक आते जा रहे हैं, एक रुझान बढ़ता जा रहा है, क्या दिखाई देता है? हर दरवाजे पे मुस्कुराहट मिल रही है। बस मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, इतना प्यार देख के, जो इतने आज मुझे अपने सभी लैब संचालन समिति के सभी यहाँ पे आए हैं और मुझे अपना आशीर्वाद देने पहुँचे, मैं इनका सदा आभारी रहूँगा। और जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा कि भाई पूरे के पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं हमें समर्थन देने, मतलब इतना जनता का प्यार देखकर मैं इनके सामने नतमस्तक हूँ, इनका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। आप हरियाणा स्टेट लेबोरेटरी वेलफेयर एसोसिएशन का संरक्षक भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रधान कुरुक्षेत्र भी हूँ। हमारी 2 ही डिमांड्स हैं जो कि संसद से कानून पास हो गया है, एलाइड पैरामेडिकल हेल्थ काउंसिल 2021, उसके अंतर्गत हमारी एक काउंसिल बनाई जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और संसद ने भी ये राज्य सरकार को कहा है कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन कुछ कारणों से पहले पुराने स्टेट इलेक्शन के कारण फिर सेंटर इलेक्शन और इस तरह से ये डिले होता जा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि और हम आशा करते हैं जैसे सुधा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी काउंसिल बनवाई जाएगी। और दूसरी हमारी जो बेसिक डिमांड है, जो कार्य हम अपने आप करते हैं बेसिक लेबोरेटरी की हमें परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन है। जैसे मैंने PGI चंडीगढ़ से BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी किया है, ठीक, और मैं एक क्वालिफाइड पर्सन हूँ, और मुझे ये कहा जाए कि आप अपने किए हुए काम को किसी दूसरे से साइन करवाओ, जो कि मैंने PGI में भी नहीं किया, विदेश में रह के भी नहीं किया, ये एक अनुचित सा है। और हमारी ये उम्मीद है और हम आशा करते हैं सरकार से कि हमें बेसिक लेबोरेटरी की साइनिंग अथॉरिटी की परमिशन दी जाए। यूनियन के राम कुमार सागवान जी, जसवंत मलिक जी व अन्य मेरे शाहबाद लाडवा और पेवा से आए हुए सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत है। और जो आज आपने ये भारतीय जनता पार्टी में और खासकर माफी डांडा जी में जो विश्वास जताया है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एकजुटता में ही सबकी भलाई है। अगर हम आज एकजुट होकर चलेंगे, हम सरकार से अपनी उचित मांग, कोई भी नहीं कहूँगा, उचित मांग मनवा सकते हैं। अगर आज हम एकजुट होकर नहीं चलेंगे, हमारी उचित मांग भी पूरी नहीं हो सकती। और हमारी उचित मांग जो है ये है कि भी हम जो 15-20 साल 40 साल या 50 साल से जो भी लेबोरेटरी
चला रहे हैं उनको किसी कानून की वजह से, जो पुराना कानून सुप्त प्रायावस्था में पड़ा था, जिसको किसी की जानकारी नहीं थी, अचानक ही वो जिसको कह देते हैं कि भी दिन आ गया और फिर वो सारा खलबली मचा दी कि भी लेबोरेटरी वालों के लिए एक MBBS डॉक्टर की प्रेजेंस जरूरी कर दी कि भी उसकी अपॉइंटमेंट करो। सरकार के पास पहले ही इतने अपनी सरकारी हॉस्पिटलों में अपॉइंट करने के लिए डॉक्टर नहीं है। हम इतने अपने छोटी छोटी लेबोरेटरियाँ, कोई 10-20 हज़ार का लेबोरेटरी करता है, कोई 50,000 का लेबोरेटरी करता है, कोई अपना किस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं, और ऊपर से एक डॉक्टर की भारी भरकम तनख्वाह कैसे देंगे। ये हमारी एक छोटी सी मांग है कि भी अभी तक जो है 3 कैटेगरी लेबोरेटरी की पढ़ाई गई है सरकार के द्वारा, स्मॉल, मीडियम और एडवांस, तीनों में एक MBBS डॉक्टर की अनिवार्यता कानून के प्रावधान के अनुसार कर रखी है। जो अब हमारी जो एक मांग है वो ये है कि भी एक चौथी कैटेगरी बनाई जाए, या जो स्मॉल कैटेगरी है उसको MBBS की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की जो है अनिवार्यता खत्म की जाए। जो एक टेक्नीशियन है उसके लिए कुछ टेस्टों का एक इतना शेड्यूल बना दिया जाए कि भी ये कम से कम इतने टेस्ट तो वो अपनी कलम के द्वारा ही अथॉराइज किया जाए कि भी वो उसकी रिपोर्टें हर जगह मान्य हो। और दूसरी हमारी मांग है कि भी हम हर फील्ड में हर किसी की काउंसिल है, लेकिन हमारी लेबोरेटरी वालों की पैरामेडिकल जो है एक काउंसिल नहीं है। हमें यही नहीं पता कि भी हमारे लिए क्या नियम क्या कानून है, कौन कहाँ से डिप्लोमा करके आ रहा है, वो कैसे काम कर रहा। कुछ समय पहले, तकरीबन 40 साल पहले, एक कानून बनाया गया था कि भी जितने भी RMP डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के पास कंपाउंडर थे, उनकी रजिस्ट्रेशन की गई थी एक कानून के माध्यम से। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि भी जो हमारे टेक्नीशियन भाई लेबोरेटरियाँ चला रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, एक्सपीरियंस बेस पे काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि भी जिस इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिप्लोमा किया है वो सरकार के द्वारा वैलिड है, अथराइज है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो हम उन सब को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं सरकार से एक्सपीरियंस के बेस पे, और उसके बाद सब अपना तरीके से लेबोरेटरियाँ चला सकें बिना किसी सरकारी दखल के, जो बिना किसी डंडे के डर से अपनी लेबोरेटरियाँ चला सकें। ये छोटी सी डिमांड है हमारी, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हम कोई अपने लिए तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे, हम कोई अपने लिए नौकरी नहीं लगवा रहे, कोई सिर्फ अपना जो रोजगार जो हम लोग कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। माननीय खट्टर जी से भी पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ अफसरशाही की वजह से कह लो या कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से कह लो, वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार बात हुई है और मंत्री जी से भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि भी जो ये आपकी उचित मांग है, कोई नजायज मांग नहीं है जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किदा खेडी आज बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।